और स्कूल के सामने तो खुल भी नहीं सकता। वर्षा शुरू होता है तो घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। हाल ही मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही बंद हुआ है। बहुत खुश है। नई कराया, पुरानी कर रही है, अपने कानून देखो, खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हम मयूर विहार फेज़ 1 के प्रताप नगर हैं और मेरे ठीक पीछे ये देख रहे हैं, ये शराब की दुकान थी। यहाँ रहने वाले लोगों की बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि इस दुकान को बंद कर दिया जाए। पिछली सरकार आम आदमी की थी, उस वक्त इन्होंने गुहार लगाई। उस वक्त भी यहाँ से जो डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया के क्षेत्रीय था, पर उस वक्त भी ये दुकान बंद नहीं हो पाई। अब इसमें देखना ये है कि लिकर पॉलिसी जब लेते हैं या लाइसेंस लेते हैं, किन मापदंडों को अपनाया जाता है। कहा यह जाता है कि स्कूल 150 मीटर, रेजिडेंस 250 मीटर और हाईवे से तकरीबन 500 मीटर होना चाहिए। पर यहाँ देखिए, आशीष चक्र की बात यह है, सामने आप स्कूल देखिए, डे बोर्डिंग स्कूल है और उसके बावजूद अगर लाइसेंस मिला, इस दुकान को कैसे मिला नहीं पता। पर लोगों की आस रंग लाई, क्योंकि अच्छा ये मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट से भी जिनकी ये दुकान थी वो जीत कर आए, यानी हाई कोर्ट के बावजूद भी दुकान बंद नहीं। उसके बाद यहाँ सरकार चेंज हुई, BJP आई और यहाँ से जो प्रेजेंट MLA हैं नेगी साहब ने पहले भी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी, हम जीते तो इस दुकान को बंद कराएंगे। और फिलहाल ये दुकान बंद हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर नेगी जी आ रहे हैं। हम उनसे भी बात कराएंगे क्या कहेंगे और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ यहाँ के रेजिडेंस एरिया के लोकल लोग हैं जो दुकान बंद हुई है, इनसे बात करेंगे कि कितनी लंबी लड़ाई, सरकार चेंज हुई, कोर्ट तक मामला गया, आखिर अब आके इन लोगों को राहत मिली है। तो हम इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या है, कैसे हुआ। क्या नाम है जी आपका? राकेश शर्मा। ये दुकान बंद हुई, लंबी लड़ाई थी, पुरानी सरकार बंद नहीं करा पाई, कोर्ट तक मामला गया, उसके बावजूद अब बंद हो गई। अब राहत है आप लोगों को? राहत क्यों नहीं है? यहाँ पे जो मेन रोड पे ही पब्लिक परेशान थी, लड़कियाँ परेशान थी, बेटियाँ परेशान थी, बहनें बहुएँ परेशान थी। यहाँ पे 8 बजे के बाद रास्ता नहीं निकला जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। हाँ, ट्रैफिक जाम होता था, गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पाती थी। लिकर पॉलिसी के लिए बड़े रूल्स हैं, 150 मीटर रेजिडेंस, स्कूल 250 मीटर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सामने स्कूल भी है, किस बिहाफ पर ये अलाउड कर दी थी पुरानी सरकार ने? देखिए, हम तो पहले 16 दिन पहले हम भी धरने पे बैठे थे। मैं RW प्रेसिडेंट हूँ, धरने पे बैठे थे काफ़ी दिन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट से वो ले आए स्टे और उन्होंने दुकान खोल दी। उसके बाद वो पॉलिसी तो ख़त्म हो गई थी गवर्नमेंट की, ये दूसरी पॉलिसी में इन्होंने फिर खोल दिया। तो हम जब से मतलब प्रयास करते चले आ रहे थे और नेगी जी की वजह से ये काम हमारा हो गया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, और इतनी राहत मिली है। नहीं तो आप इस टाइम यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, और मतलब चलने के दूर की बात है, खड़े मतलब 1 मिनट सेकंड के लिए यहाँ गाड़ियाँ लग जाती थी, शराबी लेके अपना। सबसे बड़ी चीज़ है कि सामने स्कूल भी है यहाँ पर, तो किस तरह ये आखिर अलाउड किया गया? यही हमने लिखा था, हमने कोर्ट में केस भी डाला हुआ था इसके अगेंस्ट। कोर्ट से भी मैं सुना है कि ये जो ऑनर थे, इसके मालिक दुकान के, वो जीत गए थे। ये सारी चीज़ें हमने दी हुई थी उसमें, कि कोर्ट केस भी हमने डाला था उसमें। हमें मतलब इनको नोटिस भी हुए थे, इतनी देर में ये बंद हो गया था। फिर दूसरी पॉलिसी जो आई उसमें ये इन्होंने खोल दिया। तो नेगी साहब से आप खुश हैं? काम बढ़िया हो रहा है? आपकी ये परेशानी थी वो भी उन्होंने हल कर दी? क्योंकि मुझे याद है, मैंने कवर किया था, उन्होंने वायदा किया था जब यहीं आए थे, वो लड्डुओं से तोला गया था कि हमारी सरकार बनी तो मैं इसको बंद कराऊंगा, और उन्होंने करा दिया। नेगी जी से हम लोगों ने पहले इलेक्शन से पहले वादा लिया था। हमारा मेन मोटिव था ठेका बंद करवाना। उन्होंने कमिटमेंट किया था और उनकी सरकार बनते उन्होंने इस वादा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी ने इसको करवाया, चाहे ट्रांसफ़र करवाया, जैसे भी बंद हुआ इस कॉलोनी को बहुत ज़्यादा राहत मिला है। कुल मिला के ये है कि पहले की जो सरकार थी कर वो भी सकती थी से जी, वजह से ही हुआ है सारा कुछ, ये सच्चाई, इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब पुरानी सरकार थी कर तो वो भी सकती थी, इसका मतलब तो था ना कि उनके हाथ में भी था। ये ऐसा नहीं था कि कोर्ट से ही बंद होगी, जब इन्होंने करा दिया, पर वो करना नहीं चाहते। सरकार ही ठेका खोली थी तो सरकार क्यों नहीं बंद करा सकती? उस पॉलिसी के अंदर है। पहले तो प्राइवेट था, अब गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट भाई बंद ना करके इसको ट्रांसफ़र तक, आज भी ट्रांसफ़र ही हुआ है। अच्छा, कहीं और चला गया है? कहीं और शिफ्ट हुआ, मंडोली हुआ है। तो यहाँ से कहीं भी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, कहीं भी कमर्शियल जगह पे DDA का जहाँ जगह है सरकार का, वहाँ ट्रांसफ़र कर सकती थी, लेकिन उनका इच्छा शक्ति नहीं था आम आदमी पार्टी का, वो नहीं कर पाए। पीने वाले लोग
नाराज नहीं हो जाएंगे नेगी साहब से, क्योंकि अब पीने वालों को तो नुकसान हो गया यहाँ की। यहाँ तो केवल हम गली के संदर्भ में और इस मोहल्ले के संदर्भ में कह सकते हैं, रात के समय यहाँ से निकलना और बढ़ना दोनों मुश्किल काम थे। अपने घर आने के लिए भी आदमी को जिद्दोजहद करनी तो रोड बहुत छोटा है, ऊपर से ट्रैफिक जिस हिसाब की गाड़ियाँ लग जाती थी तो लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता। और सही बात है कि रात को ऐसे यहाँ पर लाइट नहीं है तो अपना आप ही करके यहीं पर खोलना शुरू कर दिया, वहीं पर पीना शुरू कर दिया। तो मिला के नेगी साहब को अगर हम बात करें कितने नंबर में से कितने नंबर देंगे आप? इस चीज़ के लिए 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे उनको। तो जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तरीके से किया, 6 महीने के अंदर किया उन्होंने, जब कमिटमेंट किया। महीने के अंदर बंद कर दिया। खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश है। और जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी बहुत अच्छी तरह से हो गई। अभी जो लड़ाई दंगा होते थे यहाँ पे, रोज़ कोई किसी ने स्कूटी आगे से निकाल दी, किसी ने पीछे से निकाल दी, किसी ने गाड़ी निकाला है, वो झगड़े ख़त्म हो गए। और जो यहाँ शराब पी के जो लोग आते थे और यहाँ पे ड्रामा करते हुए जाते थे, उससे हमारी प्रतापनगर को बहुत आराम है। तो कुल मिला के नेगी साहब आजकल देखा जाता है कि जो काम वो हाथ में ले रहे हैं उसका उद्घाटन ही खुद ही करते हैं। आजकल काम अच्छा चल रहा है आप इस सरकार में? देखिए, ये तो जो आदमी काम करेगा उसको श्रेय तो मिलना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी कोई काम मेहनत मैं कर रहा हूँ श्रेय उन्हीं को श्रेय जाता है। नेगी जी को, हाँ जी बिल्कुल, नेगी जी का इसमें पूरा योगदान है इसको हटाने के लिए। जो न्यूसेंस पहले यहाँ पे होती थी ठगे की वजह से, वो आज सब खत्म हो रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है जी। हाँ जी, उन्होंने जो वादा किया था चुनाव के टाइम में वो करके दिखाया है। यानी बाकी और भी कुछ ऐसे काम है आपको जो लगता है कि नेगी साहब वो काम और कराएं, उनका ध्यान इस तरफ जाए, आप कह सकते हैं? तरफ उनको हमने बताया हुआ है। एक तो यहाँ पे ये वो है जगह यहाँ पे खाली पड़ी है, इसमें कूड़ा वगैरह डालते हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बना दें जिससे कि मतलब साफ़ सफाई हो जाए और गली की लुक भी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो सारे तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि नेगी जी इस काम को भी करा देंगे। नेगी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। और देखिए, जनमत जो होता है वो लोगों से ही होता है। लोग चाहें और लोगों की जो अपेक्षा है सरकार से वो पूरी होनी चाहिए, इसीलिए शायद वो वोट चुनते हैं। 10 या 11 साल का केजरीवाल की सरकार के बाद अगर जाना, ये निश्चित करता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब इस सरकार के ऊपर है कि वो क्या करती है। यमुना की हालत आप देख रहे हैं, इस बार बाढ़ से कहीं ना कहीं बचाव हुआ है। 2024 सबको याद है और मैंने आपको वजह भी बताई कि क्यों बाढ़ आई थी। ITO के वो पुल आपको याद होगा, बंद थे, पर बेहतर हो रहा है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं और पूर्व निगम पार्षद हैं। हम बात करते हैं, लंबी लड़ाई है, पुरानी सरकार से गुहार लगाई, नहीं हुआ, मामला हाई कोर्ट गया, नहीं हुआ, सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई। नेगी साहब मैंने दिखाया था आपको, यही वो जगह है जब उन्होंने वायदा किया था कि सरकार आई तो उसको मैं बंद कराऊंगा। यानी इच्छा शक्ति सरकार में हो तो बंद हो सकता है। पुरानी सरकार भी कर सकती थी पर नहीं किया। हमारे साथ संध्या वर्मा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो बंद हो सकता है, पुरानी सरकार कर सकती थी, इसका मतलब जब नई सरकार कर सकती है? क्योंकि स्कूल था सामने और स्कूल के सामने तो खुल भी नहीं सकता, 100 मीटर की वो दूरी होती है, तो कर सकती थी, लेकिन उनका किया ही नहीं उन लोगों ने। और हमारे MLA ने देखो 6 महीने में ही अपना इतना अच्छा काम किया कि उनके आते ही फ़ौरन उन्होंने वादा भी किया था, इसी जगह वादा किया था। देखिए हमारे MLA में क्या है, जो वो वादा किया उन्होंने, मैं उनके साथ रही थी और मेरा हमेशा लोगों से, गरीब लोगों से सबसे जुड़ाव रहा, तो मैंने उनको सपोर्ट किया था। तो उनका जो बड़े मन को अच्छा लगता है कि आज MLA हर काम को जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। जो काम वो हाथ में लेते हैं धड़ाधड़ उनका उद्घाटन भी करते हैं। और रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मैं भी देखती हूँ अपनी फेसबुक पे, कोई MLA इतना नहीं टाइम दे पाता, कोई नहीं। पानी भर जाता है NH24 पे, रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, वहाँ पर नजर आते हैं। देखिए वहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं जो आप पार्टी के, उसका आप बताइए, देखो टाइम तो लगेगा, लेकिन उसमें वो वहाँ पंप लगाए रहते हैं, 1 घंटे के अंदर पूरा निकल जाता। वो अपनी राजनीति करने के लिए पहुँच जाते हैं। भाई आपका MLA तो आता भी नहीं था, वो तो देखता ही नहीं है। 1-1 दिन तक पानी नहीं निकलता, 2-2 दिन हो जाते थे, रास्ता जाम हो जाता। तो ये तो निकलवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इच्छा शक्ति है, पानी के अंदर खड़े होके कोई भी काम हो उसको करते हैं। अभी बिहार में जो मामला चल रहा है, बहुत सारा PM मोदी को उस मंच से गाली दी गई, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए वो बहुत गलत बात है। मैं तो ये हूँ, ठीक है कोई किसी भी दल से, लेकिन ये एक बहुत ही नीचता का काम है। आपको किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी। और मोदी जी ने तो देखो कितना अच्छा काम किया है। उनका ना कोई परिवार है ना वो है। अब जैसे मोदी जी को लगा लो, योगी जी को लगा लो,
तो बड़ा काम कर रहे हैं अभियोग। कहीं ना कहीं देखा जाए अब जो राजनीति का स्तर गिर गया है, वोट के लिए कुछ भी कहेंगे। पीएम यानी कि जो 24/7 काम कर रहे हैं देश के लिए, भी चाइना से लौटे हैं, क्या हालत चल रही है देश की सबको पता, उसके बावजूद भी जो माता उनकी है नहीं उनको गाली देना कहीं भारी पड़ जाएगा इनको बिहार में अब, क्योंकि इलेक्शन है। पक्का पड़ेगा। कितना लोगों में रोक्स पैदा हो रहा। देखिए अब वहाँ देखते हैं कुछ हमारे मीडिया कर्मी बोलते हैं, सब मीडिया कर्मियों के बारे में नहीं कि जी वे आप किस लिए आए। ठीक है, उनको ये तो पता है कि ये मोदी जी की माँ को गाली दी गई, तो उसका बड़ा इशू है जी वी राहुल ने दी। अरे भाई उनको इतना तो है, अपना रोज़ प्रकट करने तो आई है ना कि मोदी की माँ को। मैम वो चाहते तो इसको मामले को शांत कर सकते थे, इतना ही तो कहना है। कहते हैं ना कि माफ़ी मांगना सबसे बड़ा उदारपन होता है, अगर वो चाहते, पर उन्होंने बड़ा कर दिया इस मामले को, राहुल गांधी और तेजस्वी ने माफ़ी ना मांग कर। नहीं, वो चाह रहे थे कि तुम्हें इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनका उल्टा ही जा रहा है कि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको नुकसानदायक है। देखो हर कोई भी हो, मैं भी एक महिला हूँ, अगर हम भी हमारा कोई कार्यकर्ता गाली दे तो वो शोभा नहीं देता, तो इसलिए तो आप जो ठेका बंद हुआ है आप खुश हैं इससे? हाँ बहुत खुश है। ये तो हो रही थी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमारे देश में सरकार काम अच्छा कर रही है। हाँ बहुत अच्छा कर रही है। हाँ जी, संध्या वर्मा जी बैठी हुई है, एक बार जोरदार कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संध्या वर्मा जी से बात कराई, पूर्व निगम पार्षद हैं, कुछ ही देर में बीजेपी से ही रही हैं वो भी, और अभी भी और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, बात करते हैं। ठेका बंद हुआ, अब आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हमारा जो घर की यहाँ की बहू बेटियों का निकलना बंद हो गया था, सब अपने फ्रीली घूम रही है यहाँ पे। अब पुरानी सरकार क्यों नहीं करा पाई? नई ने करा दिया आते ही। भैया नई ने कराया, पुरानी कर रही है। अपने कानून देखो, नई ने आके अपने आप ही कानून से लड़के करा दिया, हमें भागना नहीं पड़ा कहीं। हमें तो यही परेशानी थी असली ठेके की। आपका तो रास्ता ही यही है, सब बच्चे स्कूल जाना और ये सब जाना। गाड़ी लेके आते बच्चे, किस टाइम झगड़ा हो जाए यही डर लगता था। अब तो हमारा रोड बिल्कुल साफ है भैया, बहुत खुश हैं हम इस समय, बहुत खुश हैं। तो नेगी जी की हम बात करें, काम अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। माता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ। परेशानी हल कर दी? हाँ जी। खुश हैं आप? हाँ जी खुश हैं। देखिए महिलाओं को इससे आपत्ति थी और हम वही बात करा रहे हैं। कैसा लग रहा है ठेका हो गया बंद? क्योंकि महिलाओं को कोई ज़्यादा तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे न की ज़्यादा परेशानी। अब आजकल बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ये सब लिक्विड पॉलिसी के लिए बहुत सारी पॉलिसियां हैं, रूल्स हैं, पर उन रूल को पुरानी सरकारों ने साइडलाइन कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि और रेजिडेंस में खोलना ही कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं, क्योंकि जनरेशन ख़राब होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और साथ में रहने के बाद बच्चों पे बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये नेगी जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। एक्चुअली ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर इतना केयरफुल हुआ नहीं कोई। सरकार से इससे खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा है कि अब हम लोगों के लिए नहीं करेंगे तो उनको भी तो जीतना है। खासकर हम इस इलाके से बात करें, यहाँ से रवि नेगी आते हैं, कैसा काम कर रहे हैं आप एज ए? हम अगर स्टार्टिंग से अगर इनका काम अच्छा नहीं होता तो यहाँ तक ये पहुँचते नहीं। एक्चुअली इनकी काम को ही, निगम पार्षद थे, हाँ, इनके काम देख के ही लोगों ने यहाँ तक इनको पहुँचाया है। दूसरे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी टेंशन दे दी है, क्योंकि पहले जो कल्चर था ना वो एसी रूम में बैठने का था, ये कहीं ना कहीं रोडों पे नज़र आते हैं, तो लोगों में अच्छी छवि जा रही है। अच्छी छवि जा रही है। इनको हमने देखा है कि ये कुछ चीज़ पहले आगे बढ़ते हैं कि हम करेंगे तो पीछे से हमारे जो भी है वर्कर वो करेंगे जो हमारे पीछे रहते हैं, तो ये सब कुछ अपने हाथ से पहले स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। माता जी कैसा लग रहा है? खुश हैं आप? बंद हो गया आप ठेका? बहुत खुश। महिलाओं को ही ज़्यादा दिक्कतें होती है इस चीज़? ये कॉलोनी में होना नहीं चाहिए था। सब कॉलोनी है, यहाँ बच्चे सब छोटे छोटे पढ़ते लिखते हैं, वो देख करके माहौल बहुत खराब हो। पुरानी सरकारों ने जो किया वो गलत था, इस तरह यहाँ देना। दूर खोल दो कहीं घर से। तभी तो चले गए। हाँ जब ही चले गए। हाँ बहुत खुश। गलत तो फिर नहीं जाते हो, पूरी जाम रहता था। रवि नेगी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। देखिए सारी महिलाएं कह रही है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं रवि नेगी जी। हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक ठेका बंद करा भी, दो और उनको भी बंद करा दे तो बहुत अच्छा काम है। हाँ ये बहुत हाँ बंद हो गया, बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा किया बंद। देखिए महिलाएं तकरीबन यही कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लिक्विड पॉलिसी को कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों ने साइडलाइन किया है। साइडलाइन करके उसके बाद अगर यहाँ पर स्कूल पास में है, देखिए रेजिडेंस है,
और रोड जा रहा है, अगर आप गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ नज़र आ जाएगा रेजिडेंस तकरीबन 250 मीटर होना चाहिए और स्कूल की दूरी कम से कम होनी चाहिए 150 मीटर। हाईवे है तो 500 मीटर की दूरी हो तब शराब की लिक्वर पॉलिसी की आपको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद भी सर्वेयर आता है, पर यहाँ सर्वेरा आए नहीं आए पता नहीं क्या हुआ। अब कुछ और लोगों से भी बात कराएंगे, नेगी जी आ रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे, लोग खुश हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ करंट पार्षद हैं, इसी इलाके से हैं, बीजेपी से हैं। सरकार पुरानी चली गई, जो काम नहीं कर पाया इनकी सरकार ने किया। हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी। पुरानी सरकार ये कर सकती थी, इसका मतलब जब आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी क्या? महिलाओं को उत्पीड़न देना था। उन्होंने लिख के ही आए थे कि हम जो सरकार चलाएंगे महिला को उत्पीड़न करेंगे। जहाँ शराब के ठेकों पे बाय वन गेट वन फ्री मिलने लगे, वहाँ अपनी नई जनरेशन उसको ख़राब करने की पूरी तैयारी कर आए थे वो। अगर देखा जाए रेजिडेंस से बहुत सारी गाइडलाइन है, किस आधार पर यहाँ पर अलाउड कर दिया था? स्कूल पास में है, अगर हम दूरी भी देखें वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खिलाफ जा रही है और उसके बावजूद भी यहाँ ये अलाउड कर दिया था पुरानी सरकार ने। पुरानी सरकार का अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल था। जब अंधेर नगरी होती है तो राजा हमेशा चौपट ही करता है। उस हाल में उन्होंने जो रेजिडेंशियल एरिया था और स्कूल सामने था, ASN स्कूल था, उसमें जो उन्होंने ये ठेका खुलवाया बहुत ही अनर्थ करा बच्चों के संग भी और महिलाओं के संग भी और कॉलोनी वालों के संग। ये बहुत ही गलत था और ये बंद होना चाहिए था, खुलना भी नहीं चाहिए था, शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। और ये मामला मैम कोर्ट तक गया, इवन वहाँ से भी राहत नहीं मिली। लोगों को राहत दी तो आपकी सरकार ने, नेगी साहब ने, मैं यहीं था और आप भी यहीं थी उस वक्त, यहाँ वादा किया था वो शायद पूरा कर दिया। लोग बहुत खुश हैं, कैसे देख रही हैं ये? बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से देख रहे हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी नशा शुरू होता है तो घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं और महिलाओं को बहुत अच्छा तोहफा दिया है जो महिला के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने ये बताया कि महिला फर्स्ट, बाकी जो सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी सब सेकेंडरी है। शायद इसीलिए बंद हुआ क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा समझी कि लिक्कर में सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं की पीड़ा महिलाएं समझ सकती हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, महिलाएं फर्स्ट हैं और सेफ्टी फर्स्ट है, ये साबित करा है। आप महिला हैं, किसी नाते अभी बिहार की धरती से PM मोदी की माताजी को गाली दी गई और वो माताजी जो हैं नहीं, अब होती तो एक अलग बात था। और उस PM को जो दिन रात काम कर रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल से लड़ रहे हैं, अभी कहाँ से होके आए, उसके बाद ये सब कैसे देखती हैं? आपके राजनीति का स्तर इतना गिर गया है वोट बैंक के लिए? आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली दी जा रही है तो इसका मतलब सम्मान पूरे देश की महिलाओं का सम्मान खत्म करा जा रहा है, माताओं का सम्मान खत्म करा जा रहा है और ये बहुत ही निंदक घटना है और ये होनी नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी हमारे देश को जो चला रहे हैं, उनके लिए आम जो महिलाएं उनको भी, माताओं को कभी ये अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो निंदक है ये। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप प्रधानमंत्री की माता जी के लिए बोल रहे हैं। हम सबकी माता, हमारे देश की माताओं को गाली है एक तरीके से। इलेक्शन है बिहार में, क्या वाकई जो उन्होंने बोला है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कहीं ना कहीं? क्योंकि सत्ता उनकी तरफ थोड़ी बहुत जो आ रही थी कहीं ना कहीं पीछे चली गई इसमें, क्योंकि PM जब चीन से लौटे उन्होंने बकायदा कहा और वो इमोशनल भी हुए, लोग रोते हुए देखे मैंने उस वीडियो में, बिहार में ही। नहीं, बहुत गलत है ये। माताओं को गाली देना, महिलाओं का सम्मान ना करना, ये बहुत गलत है। बिहार में पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि माताएं और महिलाओं की आधी देश की जनसंख्या और उनको आदर के रूप में, आदरणीय रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी घर में भी माताएं, बहनें और हमारी बीवी होती हैं, महिलाएं हैं सारी, उनका आदर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? देश की महिलाओं का आदर नहीं है तो फिर वो आदमी किसी भी रूप में पार्टी चलाने के लिए योग्य नहीं है। अब कुल मिला के रेखा सरकार की हम बात करें, रेखा गुप्ता जी की, तो वो महिलाओं को पहले प्रायोरिटी देती हैं, खुद भी महिलाएं। शायद इसीलिए ये बंद हो गया इतनी जल्दी, क्योंकि बड़े लंबी लड़ाई है। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत समय लग जाता है, 6 महीने हुए सरकार को, उसके बाद रिजल्ट देना। कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल रेखा जी पूरा तत्काल में जो भी चीज़ें समस्या देख रही हैं उसको तुरंत हल कर रही हैं। ये बात का नहीं है, 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं है। हमारी भाजपा सरकार का, आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार का कोई 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं रखेंगे। जो भी करेंगे तत्काल में करेंगे, हाल तुरंत में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप यमुना का देख सकते हो, यमुना का जो साफ़ सफाई थी उसके अच्छे ढंग से चल रही है और पूरी योजनाएँ जो फ्लाईओवर बनने की हैं, जो सीवरों को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने की है,
है, जो पाइपलाइंस को ठीक करने की है, वो आपको बेहतरीन मिलेगा। और इसी प्रकार से ठेके जहाँ जहाँ गलत खुले गए हैं वहाँ पर तुरंत बंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाकई सरकार की इच्छा शक्ति की बात होती है। अगर वो चाहे तो कर सकती है। जो काम कोर्ट नहीं कर पाया वो सरकार ने किया। रेखा गुप्ता वाकई वो महिला है और महिलाओं का दर्द समझती है, क्योंकि लिक्विड से अगर किसी की शराब से जिसका नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का ज़्यादा होता है। घर में उत्पीड़न उसी से होता है। और पटपड़गंज विधानसभा से हमारे साथ रविंद्र नेगी जी हैं, जिनकी वजह से ये ठेका बंद हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये करिश्मा किया नेगी साहब ने। नेगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जो कोई करिश्मा नहीं कर पाया, पुरानी सरकार नहीं कर पाई, पुराने मंत्री नहीं कर पाए, आपने कैसे किया, लोग जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही बंद हुआ है। हम कुछ नहीं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। असली काम हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अगुवाई पे काम हुआ। मैं लोगों से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे मुख्यमंत्री तो पहले भी थे, मुख्यमंत्री पहले भी थे, सब कुछ पहले था, पर वो नहीं कर पाए। हम लोगों ने बड़ी गुहार लगाई, पर नेगी साहब ने कर दिया। ये वो खुलवाने वाले लोग थे। सर आपका ठीक है, सिसोदिया ने खुलवाने लोग थे, वो कैसे बंद करते? इसी जगह से नेगी साहब ने ये वायदा किया था कि हम इसे बंद कराएंगे अगर हमारी सरकार आई, और वाकई ये बंद हो गया है। आप देखिए, इच्छा शक्ति यही होती है। जैसा कि इन्होंने, यही वो जगह है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुरानी सरकार नहीं करा पाई, इन्होंने करा दिया। अब आगे देखते हैं, और बहुत सारे काम हैं विकास के जो आपको नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।